मैं सदन को आश्वस्त कर रहा हूँ कि 1 साल के अंदर सब टोल निकल जाएंगे देश के। पर उसका अर्थ ये है कि टोल नहीं रहेंगे, पर आपको जीपीएस पे हमारे केवल रोड के एंट्री पर कैमरा रहेगा, जीपीएस पर आपका इमेज कैच करेगा और जहां से जाओगे वहां और जहां से निकलोगे वहां उतना ही पैसा आपसे कटेगा। ना टोल होगा, ना रोकेगा कोई, ना कुछ होगा। और ये 1 साल के अंदर हम लोग पूरा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीकांत और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कुमार रजनीकांत ब्लॉग्स, और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आपने अभी ब्लॉग की शुरुआत में गडकरी जी का एक क्लिप देखा जिसमें उन्होंने बताया कि आने वाले अगले साल में हमारा जितना भी फिजिकल टोल प्लाजा है वो खत्म हो जाएगा और जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम रहेगा। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या जीपीएस बेस्ड टोल सिस्टम जो है हमारे लिए ये कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो इसलिए इस ब्लॉग को पूरा देखिए और तभी आपको समझ में आएगा कि जो नया हमारा टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम है ये हमारे लिए कितना फ़ायदे का सौदा है या घाटे का सौदा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने ब्लॉग की तरफ। जहाँ तक जीपीएस बेस्ड टोल प्लाजा कलेक्शन सिस्टम का बात है, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही फायदे का सौदा है, और लेकिन हमारे जैसे जो आम लोग हैं, आपसे ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा घाटे का सौदा है। क्यों? तो इसका भी एक कारण है। तो चलिए अब मैं आपको बता, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है टोल टैक्स कलेक्शन का, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट डाटा है कि पर किलोमीटर इतना इस गाड़ी के लिए इतना लगेगा, इस गाड़ी के लिए इतना लगेगा। अब आइए, अब हम समझते हैं कि ये हमारे लिए घाटे का सौदा क्यों है। तो अभी मैं अपना एक एक्सप्रेसवे ले रहा हूँ, बरवड्डा टू पनागर एक्सप्रेसवे, जो कि हमारे धनबाद झारखंड में पड़ता है। तो बरवड्डा से पनागर तक, लेकिन अगर आप बरवड्डा में देखिएगा तो यहाँ पे कोई टोल प्लाजा नहीं है, टोल प्लाजा सीधे मैथन में है। तो बरवड्डा से मैथन लगभग 50 किलोमीटर पड़ता है। और उसके बाद नेक्स्ट टोल प्लाजा, मैथन के बाद नेक्स्ट टोल प्लाजा हमारा दुर्गापुर में है, जो कि लगभग आप 80 किलोमीटर मान सकते हैं। अभी जो है जैसे 80 किलोमीटर डिस्टेंस है मैथन टोल प्लाजा से दुर्गापुर टोल प्लाजा तक। तो अभी जो है हमें 80 रुपये लगते हैं। तो अगर हम बरवड्डा से भी, अगर हम मान लीजिए हम बरवड्डा से भी एंटर कर रहेंगे, ठीक है, तो हमें 80 रुपया ही देना होगा, चाहे हम इस टोल प्लाजा के बाद दुर्गापुर के बीच में कहीं तक भी जाएं तो हमें 80 रुपये ही देने हों। लेकिन अब इसमें हमारे लिए लॉस का बात क्यों है कि मान लीजिए अगर हम बरवड्डा से इंटर किए हैं, ठीक है, हमें टोल प्लाजा क्रॉस नहीं करना है, हमें मान लीजिए गोविंदपुर, निरसा या कहीं भी, मान लीजिए हमें गोविंदपुर ही जाना है, तो बरवड्डा से गोविंदपुर का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो अभी जो सिस्टम है उसके मुताबिक हम कहीं से भी एंट्री कर गए और कहीं भी एग्जिट कर जा रहे, तो ये 10 किलोमीटर जो है इसमें हमें 1 रुपया भी नहीं लगेगा। हम आराम से 10 किलोमीटर विदाउट एनी कॉस्ट हाईवे यूज़ कर लिए और हम निकल गए। गोविंदपुर से फिर निरसा के बीच में भी कहीं भी निकल सकते हैं, जिसमें 1 रुपया भी हमें खर्च नहीं होगा। मैथन तक में हमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। उसके बाद जैसे हम टोल प्लाजा, मैथन का टोल प्लाजा पार करेंगे तो हमें टोल टैक्स 80 रुपया भरना पड़ता है। तो अब जो नया जीपीएस बेस्ड टोल प्लाजा आ जाएगा तो उसमें क्या है, मान लीजिए हम बरवड्डा से इंटर कर रहे हैं,
और गोविंदपुर हमें निकलना है। परवड्डा से गोविंदपुर का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। और अगर ये करंट जो अभी रेट है टोल टैक्स कलेक्शन का, अगर मान लीजिए वो 1 रुपया है और उसके हिसाब से हमें 10 रुपया देना होगा, तो जहां हमें 1 रुपया भी नहीं लगता था वहां अभी हमें 10 रुपये खर्च करने हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए तो घाटे का सौदा ही है। जैसे अभी जैसे हम टोल प्लाजा से पहले कहीं से भी एंटर कर रहे हैं, कहीं से भी एग्जिट कर रहे हैं, हमें 1 रुपया लग नहीं रहा है। लेकिन अब ये सिस्टम चालू होने के बाद हमें ये चीज़ देना, लेकिन इसका फ़ायदा भी है। इसका फ़ायदा हमारे लिए ये है कि मान लीजिए मैथन में अभी टोल प्लाजा है, ठीक है, हम लोग कहीं से भी एंटर कर रहे हैं तो हमें 80 रुपया कहीं तक का भी लग रहा है। मान लीजिए मैंने निरसा से कर रहा हूँ और मुझे आसनसोल जाना है, तो यहाँ पे टोल प्लाजा है, तो यहाँ से आसनसोल का डिस्टेंस जो है वो 50 किलोमीटर पड़ता है। तो 50 किलोमीटर और अभी करेंट सिस्टम के हिसाब से मुझे 80 रुपया लगेगा। लेकिन जहाँ जीपीएस बेस्ड टोल प्लाजा जब हो जाएगा तो ये 50 किलोमीटर है मैथन से आसन, तो हमें उस हिसाब से 50 रुपये ही लगेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें 30 रुपये का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो अगर एक तरफ घाटा भी है तो एक तरफ फ़ायदा भी ये हमारे लिए है। और आगे अगर इसके बारे में जैसे भी हमें कोई न्यूज़ मिलता है तो हम फिर से आपको उसके बारे में अपडेट जरूर करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को